नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी CHSL 10+2 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 10 मार्च 2023 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो 3rd है और सेट नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वीडियो का जो हमारे पास दिया गया था वो था चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, जो अपनी उपलब्धियों पर ही जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा करे या अपनी जो है उसे क्या कहेंगे। पहला था मर्सनरी, दूसरा था सिनिक, तीसरा था इगोइस्ट, चौथा था आपका फिलिस्टाइन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस थे। अब देखिए मर्सनरी का मतलब क्या होता है आपका भाड़े का यानी किराए का जो है सैनिक। और सिनिक का मतलब क्या होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे छिद्रान्वेषी। इगोइस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका अहमवादी होता है या फिर कह सकते हैं हमेशा जो है लवर ऑफ वन सेल्फ रहेगा, खुद ही का जो है, ठीक है, और खुद की एडवांसमेंट का। फिलिस्टाइन आपका क्या हो जाएगा, फिलिस्टाइन मतलब होगा अ पर्सन वन हु डज नॉट लाइक लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता उसे कहेंगे फिलिस्टाइन। नेक्स्ट पर आते हैं, तो इसमें मीनिंग बतानी थी, वो भी अपोजिट। यहाँ इनेप्ट था। एप्ट का मतलब आपका एक्सपर्ट होता है, इनेप्ट मतलब जो आपका एक्सपर्ट ना हो, तो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बतानी है। बैड का मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बैड था, कम्पिटेंट था, कैलो था, वांटिंग था। यहाँ पर बैड का मतलब क्या होता है वर्जित करना, ठीक है, वर्जित करना मतलब रोक देना सेंस में होता है। और कम्पिटेंट का मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर इन एक्सपर्ट है और यहाँ पर एक्सपर्ट है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कम्पिटेंट हो जाएगा, आपका स्किल्ड हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड होते हैं। कैलस जो दिया गया, सॉरी कैलो जो दिया गया, इसका मतलब क्या होता है इन एक्सपीरियंसड होता है। इन एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे नॉविस है, बिगिनियर है, टायरो है, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये वांटिंग, वांटिंग जो है आपका वांट से बना है, तो इसके कई सेंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बनाना था, ठीक है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। पी में बोला गया था मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज। क्यू में था ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट फॉर जापान इम्प्लीमेंटेड। आर में था एज वेल एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग ट्रेसिंग। एस था एंड आइसोलेशन पॉलिसीज सिंस द अर्ली स्टेजेस। ये कोविड से रिलेटेड ये जो पैसेज दिया गया है। अब देखिए स्टार्टिंग किससे होगा, क्या आपका पीस होगा मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल, तो आपका नहीं होगा। ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट जापान इम्प्लीमेंटेड, ये आपका स्टार्टिंग हो सकता है, या यही हो रहा है, क्योंकि बाकी एज वेल एज से नहीं मैच करेगा, एंड से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, क्यू से। अगर जो क्यू से हो रहा है तो क्यू वाले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 2 से गया, चौथे से गया, आपके 2 बचे हुए हैं, पहला और तीसरा। तो पहले वाले में देख लेते हैं, क्यू में था ईस्ट एशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर जापान इम्प्लीमेंटेड, फिर आपका पी था इम्प्लीमेंटेड, क्या इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज, ठीक है। फिर आपका आर रखा गया था, मतलब इन्होंने क्या किया है मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज को क्या किया है इम्प्लीमेंट किया है। फिर आपका आर में था एज वेल एज, इसके साथ साथ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग और ट्रेसिंग चीज़ें इन्होंने जो की हैं, उसके साथ आपका एस रखा गया ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन पॉलिसी सिंस द अर्ली स्टेजेस। तो ये आपका पूरा करेक्ट मीनिंग दे रहा है, तो आपका यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको भी देखेंगे तो इसमें आपका मीनिंग नहीं निकलेगा, तो आपका जो करेक्ट हो रहा है आपका फर्स्ट वन हो रहा है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था ही हैज़ बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स टू माइंड हिज मैनर्स दिया गया था, ये दिया गया था। ही आपका सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज़ है, बीन है, फिर ठीक है, उसको मतलब कई बार बोला गया है, सेंस में हो जाएगा, पैसिव बनाया गया है। टोल्ड मैनी अ टाइम, अब देखिए ये जो आपका फ्रेज रखा गया आपका होता है मैनी और टाइम्स, एक ये होता है और एक ये होता है मैनी अ टाइम, ठीक है, ये होता है। 2 फ्रेज होते हैं, एक मैनी टाइम्स होता है और एक मैनी अ टाइम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है कई बार, देखिए कई बार उसको क्या किया गया है बताया गया है टू माइंड हिज मैनर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, मतलब जो गलत है पोर्शन वो आपका कौन सा है, ये वाला टोल्ड मैनी अ टाइम्स। यहाँ पर आर्टिकल आप या फिर ई से यहाँ पर ये एस हटाइए तो ये ऐसे लिखिए, या फिर आप ए हटाइए तो फिर ऐसे चलिए। फिफ्थ में यहाँ क्या करना था, यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताई थी इडियम की, ओवर एंड अबव ये आया हुआ है,
तो इसके लिए था हाईएस्ट रैंक, टू सम अप द कॉन्वर्सेशन, इन एडिशन टू और अबव ऑल। तो यहाँ पर ओवर एंड अबव का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। नो स्पेलिंग एरर बतानी थी। द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर अदर्स, ये दिया गया था। नो एरर में देखिए डेफिनेटली की स्पेलिंग DEFINITELY होता है, ठीक था, बट लाइज की स्पेलिंग आपकी गलत थी, तो आपका ये गलत हो चुका है। इधर डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत लिखी गई, तो ये तो आपका ऐसे गलत हो गया। थर्ड में डेफिनेटली की स्पेलिंग ठीक है, DEFINITLY। लाइज की भी सही है, इन कुकिंग, कुकिंग की स्पेलिंग गलत है। चौथे में था द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग, तो आपका फोर्थ वन सही बन रहा है। इसमें डायरेक्ट बताना था, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। ग्लोरिया सैड हिज रिलेटिव्स आर लीडिंग टुमारो, सॉरी लीडिंग नहीं, लैंडिंग टुमारो। तो ये देखिए ये आपका पास्ट है, जिसका मतलब ये पास्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सैड ही रहेगा। सैड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब में दिया गया। अब टेंस देखते हैं। टेंस आपका आर लैंडिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है इनडायरेक्ट में वॉज होगा, और ये जो टुमारो को का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। तो पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर था आर लैंडिंग, देखिए बदला ही नहीं गया, वॉज और वर की जगह आर की जगह क्या होगा, वॉज और वर होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सेकंड वाले में देखेंगे तो वर लैंडिंग लिखा गया था, टुमारो को द नेक्स्ट डे किया गया था। एक बार रेड कर लेते हैं। ग्लोरिया सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग, देखिए रिलेटिव्स का वर्डिंग वर्ब लगा है, तो ये आपका सही बन रहा है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हैज़ बीन है, गलत है आपका। यहाँ पर भी फोर्थ में दिया गया था ग्लोरिया सेड दैट हिज रिलेटिव्स, ठीक है, वर लैंडिंग, द प्रीवियस नहीं होगा आपका, ठीक है। बाकी सब सही था, प्रीवियस में गलत कर दिया, तो आपका सेकंड वन सही हो रहा था। इसमें क्या करना था, एरर डिटेक्ट करनी थी। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टुडेज म्यूजिक दिया गया था। आई सब्जेक्ट था, जस्ट डोंट लाइक, डोंट देखिए आई के अकॉर्डिंग लिखा गया है प्लूरल। लाइक आपका V1 आएगा डोंट की टू के बाद, तो यहाँ सही लिखा गया था, ठीक है। द आपका आर्टिकल है, थीम्स दिया गया था, यहाँ पर नाउन है, ऑफ आपका अगेन प्रिपोजिशन है, और टुडेज म्यूजिक देखिए यहाँ पर ये वाले टर्म में, यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन भी है। अब यहाँ पर जो आपका लिखा गया है ना, ये दो नाउन लिखे गए हैं साइड बाय साइड, इसमें जो है आपका पोजीशन शो हो रहा है, कि मतलब कहने का मतलब जो है आज की म्यूज़िक, थीम जो है आज की म्यूज़िक उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ आज की म्यूज़िक मतलब क्या किया जाएगा, पोजीशन शो किया जाएगा, तो यहाँ पर होना चाहिए टुडे, और यहाँ अपोस्ट्रोफी टुडेज म्यूज़िक, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत कहाँ पर है, फोर्थ वाले में। यहाँ पर मीनिंग बतानी थी एडीएम की। एस इन द होल, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप हिडन अंटिल एन ideal time, to create noisy disturbances so that competitors are unable to work, to suffer an injury on the lower body, ये दिया गया था। देखिए एज इन द होल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वन बन रहा है। मेजर एडवांटेज हो, दैट वन कीप्स करता हो, उसको हिडन यानी छुपा कर रखता हो जब तक उसका प्रॉपर टाइम ना आए। यहाँ पर अगेन पैराग्राफ बनाना था ABCD में, तो स्टार्टिंग का दिया गया था, एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क, ठीक है, पेरिस में थोड़ा शाम होते ही, ऑफ मेडिटेशन एंड मिरशॉम इन कंपनी। बी में था वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम। सी था ऑफ 18 आई वॉज इंजॉइंग द टू फोल्ड लग्जरी विद माई फ्रेंड ऑगस्टी ड्यूपिन इन हीज लिटिल बैग लाइब्रेरी, ये दिया गया था। अब देखिए अगर ये वाला स्टार्टिंग है तो आपका स्टार्टिंग किससे होगा, एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क के बाद ये मेडिटेशन वाला नहीं होगा, वन गस्टी इवनिंग आपका बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क, वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम, ठीक है। तो ये आपका बी बैठ रहा है। अगर जो आपने बी डिसाइड कर लिया तो आपका बी वाला ऑप्शन एक ही था, वो आपका थर्ड वाला था। अब एक बार चेक भी कर लेंगे। एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क, वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम, फिर आपका सी था इन द ऑटम of 18 I was enjoying the twofold luxury of meditation and a meerschaum in company with, देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है आपका इन कंपनी विद माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये वाला आपका थर्ड वन सही है। इसमें क्या करना था, मीन्स बताना था। इंस्टिगेट का मतलब भड़काना होता है, प्रोवोक होता है, इंस्टिगेट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पहला था कंप्लाइसेंस था, दूसरा था डिटरेंस था, तीसरा सेटल था, चौथा आपका रेज था।
देखिए ये कंप्लाइसेंस का मतलब अनुग्रह होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका नहीं बनेगा इससे। डिटरेंस जो है आपका नाउन है, जो कि डेटर से बना है। डेटर का मतलब रोकना सेंस में होता है, ठीक है, और सेटल का मतलब बस जाना सेंस में होगा, और रेज का मतलब क्या होगा, ये आपका इन सभी को एलिमिनेट करने के बाद तीनों को, तो ये आपका ये वाला करेक्ट बैठ जाएगा, रेज, ठीक है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब उठाना सेंस में भी होता है और यहाँ पर इंस्टिगेट सेंस में भी हो जाएगा, बढ़ाना सेंस में होगा यहाँ पर। इन फिल इन द ब्लैंक्स में बताना था यहाँ पर, इन ह्यूमंस लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू डैश मेमोरी एंड रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिया गया था फिलअप कि जो ह्यूमंस में जो है लैक ऑफ स्लीप जो है, यानी कम जो है निद्रा के कारण क्या होता है, यहाँ पर दिया गया था मेमोरी, और इसके साथ साथ रिड्यूस होती है कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी ज्ञान संबंधी जो एबिलिटीज़ हैं वो भी रिड्यूस कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, विटनेस्ड होता है इसके कारण, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू, अटेंडेड होती है, थैंकलेस होती है या इम्पेयर्ड होती है। मतलब जो स्लीप, कम स्लीप के कारण कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ कमज़ोर करती होगी मेमोरी को और रिड्यूस करती होगी इस चीज़ को। तो यहाँ पर विटनेस मतलब गवाही देना तो नहीं होगा, अटेंड मतलब अटेंड करना नहीं होगा, थैंकलेस भी नहीं होगा, आपका इम्पेयर्ड हो जाएगा। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होगा, टू मेक समथिंग वीक, यानी जो लैक ऑफ स्लीप है वो हमारी मेमोरी को वीक करती है, इसके साथ साथ ही कॉग्निटिव एबिलिटी को भी रिड्यूस कर देती है। मीनिंग बतानी थी सिनोनिम, ठीक है। विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब दिया गया था और यहाँ पर था ह्यूमिलेटेड, वीक, फनी और रेस्पेक्टफुल। विम्सिकल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अनयूजुअल हो, वन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन, ठीक है, या कह सकते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, और थोड़ा सा अजीब टाइप का हो, ठीक है, अनोइंग वे कह सकते हैं, अम्यूजिंग वे भी कह सकते हैं। इसके लिए दूसरा एक होता है विम्सिकल का, सनकी भी टाइप का एक होता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो अनयूजुअल सेंस में हो और अम्यूजिंग हो या अनोइंग हो। इसके लिए था आपका ह्यूमिलेटेड था, दूसरा था जो ह्यूमिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग सेंस में होगा, ठीक है। और वीक मतलब कमज़ोर था, जो कि आपका यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, ह्यूमिलेटेड वीक। और फनी आपका था, अम्यूजिंग सेंस में होता है ये आपका, ठीक है, थोड़ा सा अजीब टाइप का। और रेस्पेक्टफुल का मतलब आदरपूर्ण, सम्माननीय, आपका ऑनरेबल। तो यहाँ पर जो आप एलिमिनेट करेंगे, ऊपर के दो और लास्ट का चौथा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, या इनके आसपास भी नहीं है, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमें बताना था करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंस, एक्टिव वॉइस बतानी थी। द स्टोरी एक्सप्लोरर्स द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमंस इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव नहीं, द सेंटेंस इज गिवन, अच्छा एक्टिव दिया गया, पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर देखिए टेंस से एलिमिनेट करते हैं, द स्टोरी एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर से पता चल रहा है हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में नहीं जाएगा, वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। यहाँ पर हम लोग पैसिव बना रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव होगा वो उसमें क्या होगा, आपका इज होगा या फिर एम होगा या फिर आपके पास आर होगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म होगी। इतनी चीज़ें देखनी है। तो पहले वाले में था क्या, हैड, एक्सप्लोर्ड नहीं दिया गया है। सेकंड वाले में दिया गया है, हाँ दिया गया है, इज़ है, थर्ड फॉर्म है, बाय भी है। एक बार रीड कर लेते हैं, द कॉन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस एक्सप्लोर्ड बाय, में भी आपका सही हो सकता है, बाकी देख लेते हैं। बाकी में थर्ड में देखेंगे तो हैज़ चिपकाया गया था, जो कि नहीं होगा। फोर्थ में दिया गया था डिड, जो कि नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना था, फिलअप बताना था। इन दिस इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इस इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, प्रोजेक्ट में, यू विल लर्न, सीखोगे, हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर विद बिल्ट लाइट्स दैट मेक द मिरर लुक लाइक अ डीप डैश विथ नो एंड, जो कि डीप सा रहेगा और जिसमें एक भी एंड नहीं रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, विल लाइक अ डीप सिग्नल विथ नो एंड, सिग्नल में तो भाई एंड ये आपका बनेगा नहीं। लॉज विथ नो एंड, लॉज का मतलब ठहरने के स्थान, ये भी नहीं मीनिंग दे रहा है। टनल आपका गुफा टाइप का बनेगा जिसमें कोई एंड नहीं रहेगा, तो ये आपका मीनिंग दे रहा है। फ्यूनरल मतलब अंतिम जो संस्कार होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर मैच कर रहा है, थर्ड वन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बताना था, बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, एक ऐसी बुक जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हर चीज़ का दे दे, उससे क्या कहेंगे। डिक्शनरी था, थेसिस था, इंसाइक्लोपीडिया है और आपका फ़ोन बुक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, डिक्शनरी आपका नॉर्मली वर्ड से रिलेटेड होगा, तो इसमें सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो ये आपका ब्रॉडर सेंस में नहीं है, तो आपका नहीं होगा। थेसिस आपका क्या होता है, शोध लेख होते हैं,
ये भी नहीं होगा। इनसाइक्लोपीडिया आपका करेक्ट आंसर है। फ़ोन बुक भी नहीं होगा। देखिए इनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग पूछी जाती है तो ENCYCLOPEDIA होती है। मीन्स बताना था यानी मीनिंग। कैलिब्रेट दिया गया था। कैलिब्रेट का मतलब मापना तौलना सेंस में होता है आपका, ठीक है, मेजरमेंट सेंस में। तो यहाँ था आपका एसेल था, एफ्रॉन था, गॉज था, आपका गेज था। तो ये आपका एसेल का मतलब अटैक करना होता है, आक्रमण करना। एफ्रॉन्ट का मतलब जो है आपका होता है अनादरपूर्ण, ठीक है, ठीक है, अपमान, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटेड। और ये आपका गॉज तो था, इसका मतलब क्या होता है, रेशमी कपड़ा जिससे आर पार दिखाई दे। और ये जो गेज था ये GUE ये वाला गेज जो होता है इसका मतलब मापना होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका फोर्थ वाला सही था, कैलिब्रेट। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी, मीनिंग नहीं बतानी थी, यहाँ पर फिलअप करना था। द सोशल डैश इज गोइंग टू मीट विद ऑल ऑफ अस टमोरो विद द प्लान्स सो वी कैन मेक अ डिसीजन। अब देखिए यहाँ पर कोलोकेटिंग वर्ड भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो इससे मिलता जुलता हो, यानी कोलिकेटिंग वर्ड हो, पेयर में चलता हो। द सोशल टॉडलर था, द सोशल लेबरर है, द सोशल वर्कर है, द सोशल आर्मी है। देखिए किसके साथ सोशल चलता है। टॉडलर का मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो चलना सीखते हैं, ठीक है, जो वॉक करना सीखते हैं, जो छोटे होते हैं, ये नहीं होगा। सोशल लेबर नहीं होता आपका, सोशल वर्कर होता, तो आपका सोशल वर्कर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चूज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। ग्लोइंग था, प्रैक्टिकल था, फ्राइटर था और रिलीज था। क्योंकि इसमें इनकरेक्टली बताना था तो ग्लोइंग आपकी करेक्ट है, इसका मतलब चमकता हुआ, ब्राइटनिंग सेंस में हो जाएगा, इल्यूमिनेटिंग हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपका व्यवहारिक है, ये भी आपका सही है। अब चौथा देखेंगे तो रिलीज भी सही था, तो आप थर्ड को टिक कर सकते थे, वैसे भी थर्ड आपका गलत है। इसकी जो स्पेलिंग होती है FREIGSTR होता है। इसका मतलब क्या होता है, जहाज होते हैं जो सामान ही केवल ढोते हैं, चाहे वो आपका पानी वाला हो या फिर आकाश वाला। सब्स्टिट्यूशन बता दें यहाँ पर, अ मैन हु इज़ वोमनिश इन हिज हैबिट्स, जो कि वोमनिश हो, वोमनिश मतलब स्त्रियों जैसा व्यवहार करता हो। पहला था एफेमिनेट, दूसरा था इंडैक्टमेंट और तीसरा था इनफिडल, चौथा था आपका होज। इफिमिनेट आपका स्त्रियों जैसा हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट है। एक इफिमरल होता है जिसका मतलब क्षणिक होता है। इंडाइटमेंट का मतलब होता है आरोप लगाना, सेंस में होगा, ये आपका एक्टिविटी है। और इनफिडल का मतलब जो होता है जो थियरी और जो है प्रिंसिपल्स को जो रिजेक्ट कर दे पूरी तरीके से। होज का मतलब आपका जो है अल्कोहल होता है, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था। यहाँ पर फिलअप पर आते हैं, मतलब पैसेज पहले रीड करते हैं। तो पैसेज दिया गया था, पीपल में सीक फैशन एज अ पार्ट ऑफ डैश दे आर and may want to be a fashion lover, which may lead them to spend more time dash out the latest fashion trends and more money than others on fashion product. We all know the good feeling that goes dash walking out of a store with a new shade of lipstick after ordering a killer pair of boots online. They call it retail therapy for a reason, and more than one scientific study has dash its effectiveness. Shopping takes time and concentration, whether it is being done online or dash in your favorite store. ये दिया गया था। थीम समझ में आ गई होगी। फिलअप पर आते हैं। यहाँ पर पहला फिलअप दिया गया था, पीपल में सीक फैशन एज अ पार्ट ऑफ डैश दे आर एंड मे वॉन्ट टू बी अ फैशन लवर, ये दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दिया गया था आपका सब्जेक्ट था पीपल। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, होम है, हु है, हुज है और आपका विच है, ये दिया गया था। यानी पीपल जो है में सीख करते हैं, खोजते हैं, और फैशन एज अ पार्ट ऑफ डैश, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डैश के हिस्से में, और दे आर की वो जो हैं और वो जो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, होम, और ये आपका था होम आपका जो है पता ही आपको, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, आपका सब केस हो सकता है, बट ये आपका पर्सन के लिए होगा नहीं, पर्सन के लिए ऊपर वाले तीन हैं। तो ये आपका हुज भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका होम भी नहीं होगा, आपका करेक्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जो, यानी हु, दे आर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपके पास सब्जेक्ट के लिए वर्ब आपकी हो, सेटिस्फाई कर रही हो, तो आप ऑब्जेक्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, दैट इज होम सेलेक्ट करेंगे। जब आपकी वर्ब एक्स्ट्रा बच रही हो, अगर जो वर्ब बच रही है तो वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट के लिए आप हु सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसी में देख लीजिए, इस वाली वर्ब के लिए ये पूरी वर्ब है यहाँ पर, तो ये वाला सब्जेक्ट मिल गया था, तो यहाँ पर इसका काम हो चुका है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो चुका है।
ठीक है। बस आगे देखेंगे तो यहाँ पर दे था, दे के लिए आपकी आर हो गई है। अब ये वाली जो थी मे वांट, ये आपकी एक्स्ट्रा वर्ब बची हुई है। तो एक्स्ट्रा वर्ब बची हुई तो इसको आपका सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपका, ये वाला मिलेगा। फिर था आपका विच में लीड देम टू स्पेंड मोर टाइम डैश आउट द फैशन, लेटेस्ट फैशन। क्या आएगा, में जो कि उनको लीड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने में, टाइम और क्या, टाइम डैश आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। ठीक है, जिसमें टाइम जाएगा उनका लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड्स को, इवन उसके साथ साथ एंड मोर मनी दैन अदर्स इन फैशन प्रोडक्ट्स में, मेकिंग आउट द लेटेस्ट फैशन, डूइंग आउट द लेटेस्ट फैशन, फ्रीकिंग आउट द लेटेस्ट फैशन और सीकिंग आउट द लेटेस्ट फैशन। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका सीक होगा। सीक मतलब खोजना, ढूंढना, समझना। तो यहाँ पर लेटेस्ट फैशन के ट्रेंड्स को, ठीक है, सीक करना में उनको जो है और ज़्यादा मनी भी खर्चा होंगे दैन अदर्स ऑन फैशन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, मेक भी नहीं होगा, डूइंग भी नहीं होगा, फ्रीकिंग मतलब स्तब्ध हो जाना, डर जाना सेंस में होगा। तो आपका सीकिंग करेक्ट था। वैसे भी आपका स्टार्टिंग में भी सीख दिया गया था वर्ब के तौर पर। थर्ड में यहाँ पर बोला गया था वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, द गुड फीलिंग दैट, जो कि अच्छी फीलिंग जो है हमारे साथ डैश होती है। वॉकिंग आउट ऑफ अ स्टोर विद अ न्यू शेड, जो कि वॉकिंग आउट ऑफ अ स्टोर से वापस आना, किसी स्टोर से वापस निकलना, विद अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक। ठीक है, तो ये तो हम नहीं जानते, बाकी कोई जानता होगा। विद अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक के साथ, या फिर और आफ्टर ऑर्डरिंग अ किलर पेयर ऑफ बूट्स ऑनलाइन। ये सब करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, we all know the feeling that goes up in walking out of a store, that goes along with के साथ साथ जो फीलिंग चलती है अच्छी वाली। फिर आपका विद इन था आपका और ऑफ इन था। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा, देखिए वी ऑल नो दैट द गुड फीलिंग दैट गोज अप इन नहीं होगा आपका, दैट गोज along with walking out of a store with a new shade of lipstick and after ordering a killer pair of boots। ये आपका यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। फोर्थ में दिया गया था यहाँ पर दे कॉल इट रिटेल थेरेपी, इसको बुलाते हैं फॉर अ रीजंस और एंड मोर देन अ साइंटिफिक स्टडी हैज़ डैश, और मोर देन वन साइंटिफिक, एक से ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी ने डैश किया है, स्टडी हैज़ डैश इट्स इफेक्टिवनेस, इसकी प्रभावशीलता को डैश किया है, समड अप किया है, सोल्ड ऑन किया है, हेल्ड बैक किया है, या फिर बैकड अप किया है। ठीक है, तो प्रभावशीलता को क्या किया है। समड अप का मतलब क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में जो है करना किस चीज़ को। सोल्ड ऑन मतलब बेशा सेंस में होगा। हेल्ड बैक आपका था एक, होल्ड बैक से बना है आपका। और लास्ट मतलब बैकअप का मतलब, बैकअप का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। तो यहाँ पर देखिए जो है एक से ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी ने उसको क्या किया है, इसकी प्रभावशीलता को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है और समर्थन भी किया है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया गया था। यहाँ पर लास्ट में दिया गया था शॉपिंग टेक्स टाइम्स एंड कंसंट्रेशन लेती है ये, वेदर चाहे आप क्या करें, चाहे किसी ऑनलाइन स्टोर में डन हो, ऑनलाइन आपकी डन हो ये शॉपिंग, या फिर डैज फेवरेट स्टोर्स। यहाँ पर क्या आएगा, वेदर के साथ आपका पेयर चलता है, आप देख सकते थे इफ़ चलता है, क्या सो चलता है, एंड चलता है, और चलता है, तो वेदर के साथ क्या चलता है और, वैसे भी यहाँ पर और ही आएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।